हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। इकोनॉमी मॉक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का मॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स के अंडर आपको मिलते हैं, तो लेक्चर्स एंड तक देखिए और हर एक क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करिए। हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये है एचपीजी की हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। एमसीक्यूज, टेस्ट, सिलेबस, नोट्स लेने के लिए कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आपने खुद इसको लगाना है। आर्थिक किराया शब्द से क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो ये पिछले 2019 के एग्जाम में, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए, आर्थिक किराया शब्द से क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, खुद से अटेम्प्ट करिए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि के उपयोग के लिए किया गया भुगतान, आर्थिक किराया। ठीक है फ्रेंड्स, आपने खुद से ये लगाने हैं और अपना ग्राफ टेस्ट भी आपने देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा, अभी फोकस करिए लेक्चर्स के ऊपर। निम्नलिखित में से किसने वेतन निधि सिद्धांत प्रतिपादित किया है? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड वेज फंड थ्योरी? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से रीड करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि JS मिल के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। उत्पादन के साधन के लिए न्यूनतम भुगतान को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। 2017, 18 और 19 के एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है और पिछले मार्च और अप्रैल की मैगजीन्स में ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट। याद रख लेना है, क्वेश्चंस आपके किसी भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। फॉर मोर डिटेल्स, मोर क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर लेना, नंबर आपको बता दिए गए हैं। छोटी अवधि में जमीन के अलावा किसी अन्य कारक द्वारा अर्जित अधिशेष को संदर्भित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सरप्लस अर्न्ड बाय अ फैक्टर अदर देन लैंड इन द शॉर्ट पीरियड इज रेफर टू एज। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्ध किराया। फ्रेंड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहाँ पर आपको जीके सीरीज, MCQ सीरीज, डेली अपडेट्स मिलती हैं। अर्थशास्त्र में ब्रेक इवन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, BEP वो बिंदु है जिस पर, बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सामने है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपके किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में लगातार सेंट्रल लेवल के एग्जाम में रिपीट हुआ है। हिमाचल के एग्जाम में अभी तक ये एक भी बार किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बना है, लेकिन सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल राजस्व कुल लागत के बराबर है। ठीक है, टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संपत्ति और व्यवसायों का स्वामित्व और व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन सामने है। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये मॉक टेस्ट आपके लिए हैं, खुद को चेक करिए मॉक टेस्ट के जरिए। एक भी क्वेश्चंस, एक भी लेक्चर्स छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, समांतर अर्थव्यवस्था या ब्लैक मनी की मौजूदगी क्या कहती है? ऑप्शन सामने है। चलिए वीडियो को पॉज करिए, सोचिए अपना आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, याद रखना है, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। समांतर अर्थव्यवस्था या ब्लैक मनी की मौजूदगी मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। याद रखना है इस क्वेश्चन को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, वाटर लेन देन का मतलब क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चंस। पिछले मैगजीन्स में भी ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड था
और इस साल की मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में भी क्वेश्चंस हाईलाइटेड है। चलिए जल्दी से बताइए, अगर आप द हिंदू वगैरह न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपको बहुत कुछ नॉलेज वहाँ से मिलती है। चलिए जल्दी से बताइए, अगर आपके पास द हिंदू न्यूज़पेपर और बाकी न्यूज़पेपर का इंग्लिश में आपको चाहिए और हिंदी मीनिंग भी आपको चाहिए तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। इंग्लिश भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, इंग्लिश के पेपर भी आपके अच्छे से हो जाएंगे, सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी आपके एग्जाम में बनते हैं। क्लियर? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, सामान के साथ सामान का आदान प्रदान किया जाता है। याद रखना है इस क्वेश्चन को। वाटर लेन देन का मतलब यहाँ पर पूछा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आर्थिक विस्तार और समय की अवधि में मंदी सहित अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किसी का भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, यानी कि व्यवसाय चक्र। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान है जो कीमत बढ़ने के साथ अधिक मांग में है। एक सामान है जो कीमत बढ़ने के साथ अधिक मांग में है। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए, किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिफन वस्तुएं। ये याद रख लेना दोस्तों, एक सामान है जो कीमत बढ़ने के साथ अधिक मांग में है, याद रख लेना, गिफन वस्तुएं इनको कहते हैं। अब आपने क्या करना है, पीडीएफ लेने के लिए इकोनॉमी पीडीएफ आपने लिखना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। और किसी भी डाउट क्वेश्चन हेल्प के लिए व्हाट्सएप करिए। नोट्स एमसीक्यू टेस्ट लेने के लिए भी आप व्हाट्सएप करिए। फुल क्रैश कोर्सेज अंडर अवर प्रोफेशनल्स के लिए व्हाट्सएप करिए, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी के लिए हर एक क्वेश्चन, हर एक नोट्स, हर एक टेस्ट, सब कुछ महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।